Good evening, everyone. Welcome to yet another production with Savitri Theatre. We are really excited to present this one. We have 17 cast members, and most of them are new immigrants, just probably landed a couple of months ago. So they were very, very happy to find that we do South Asian theater, and they were very excited to be part of this project. So we're just looking forward. Please encourage them. And house rules, please switch off your phones so that they are not ringing in the middle of the play. Washrooms are outside, but we will not be having an intermission. It will be a run of about an hour 45 minutes, and I really hope you guys enjoy the show. Thank you. बेचैन परिंदे, मन के अंधे, पंख बहुत फैलाते हैं, ऊंचा ऊंचा उड़ते उड़ते बहुत दूर हो आते हैं। कैद कहां कर सका है कोई चाहत के आसमानों को, उजड़े चाहे घोंसले या फिर आग लगे आशियानों को, उजड़े चाहे घोंसले या फिर आग लगे आशियानों को। बेचैन परिंदे, मन के अंधे, शोर बहुत वो मचाते हैं, अरमानों के पिंजड़ों में फिर दाना खाने आते हैं। तिनका तिनका मकसद जिनका खुद को प्यार जताना है, उनको कैसे रोके जिनको हर कीमत पे पाना है, उनको कैसे रोके जिनको हर कीमत पे पाना है। दिल की बात ज़बां पे है, उसकी कोई वजह नहीं, दर्द बहुत है, हर दर्द की दवा नहीं। तो क्यों भटके बेचैन परिंदे, उड़ पाने की सजा यही है? क्या उड़ पाने की सजा यही है? क्या उड़ पाने की सजा यही है? क्या उड़ पाने की सजा यही है? खाना मैंने चाय का दुकान खुला है करके। खाइला, ये दुकान कब खड़ी कर दी? काफी दिनों से है। हम लोग इस तरह से कब आते हैं ना, इसलिए तुमने देखा नहीं होगा। ठीक है। कब खड़ी करी है दुकान? लाइसेंस लिया या ऐसे ही इलीगल? हाँ? सब लीगल है साहब। ये तो पेपर दिखाऊं, पढ़ा लिखा हूं साहब। भगवान की दया से सब कुछ है। ये चाय का धंधा तो बस आप जैसे देश के सेवकों की सेवा करने के लिए। एम्पस साहब, एम्पस। अच्छा ठीक है। चल दो कटिंग पिला। हम भी देखें चाय कैसी बनाता है। पिला। कोई इंटरेस्टिंग चीज? तेरे को मतलब रे गुंडे का खबरी है? क्या साहब? आपका बन सकता हूँ। जरा मौका देखो। ठीक है। चल रहे हैं बहुत केस है। रोज का नया लोचा, रोज का नया लफड़ा। होगा ही। आजकल तो सबको सब कुछ चाहिए, तुरंत और बिना मेहनत के। सही बोला मैडम। हमारे बाप दादा ने बड़ी मेहनत की, हमने उससे थोड़ी कम। हमारा छोटा भाई, चाचा जी का बेटा, उसे चीजें बड़ी आसानी से मिल जाती है। आजकल पढ़ाई के लिए चाहिए होता है ना वो लैपटॉप, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, सब तो टेक्नोलॉजी से चलता है। साथ साथ चाचा जी भी सीख लेते। फिर उन्होंने फेसबुक पे डाली सेल्फी विद सेल्फ। अरे सर, एक सेल्फी हम ले लें आपके साथ, प्लीज सर। ठीक है। बहुत बढ़िया। अब इसे फेसबुक पे डाला
तो लोग ये ना सोचें सेल्फी बिफोर जेल। हाँ, पर पता है ना, ये जरूरी नहीं कि जो पोस्ट किया वो सच हो, और जो सच है वो पोस्ट ही कहा करते। ऐसा एक केस आया था। ये ज्यादा पी लिया विशाल, या फिर तेरा दिमाग खराब हो गया है? अरे मियां बीवी के झगड़े हर घर में होते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो एक दूसरे का खून कर दे। नहीं, ऐसी कमीनी औरतों को मर ही जाना चाहिए। कौन सा सुख दिया है उसने तुझे आज तक? तुझे तेरी फैमिली से अलग कर दिया, दोस्तों से अलग कर दिया, थाने मार मार के तेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया। ना तो कोई इमोशनल कंपैटिबिलिटी है, ना ही सेक्सुअल। और पिछले 1 साल से तो तुम दोनों के बीच कोई रिश्ता भी नहीं है। और क्या पता उसका उसके दोस्त गौरव से चक्कर भी चल रहा हो। और जो तूने उस पे हाथ उठाया, वो जो गालियां दी है, वो सब भूल गया। न्यूयॉर्क में जो कुछ चल रहा है उसका क्या? तू कोई दूध का दूल्हा नहीं है विशाल। बकवास। और तू करता भी क्या? तू एक मर्द है, तेरी भी कुछ जरूरतें हैं। और हाथ तब उठाया जब उसकी गालियां और ताने सही नहीं गए। तूने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है विशाल, अब बस। विशाल पागल मत बन। अगर तू उसके साथ रहना नहीं चाहता तो उसे तलाक दे दे। ये खून करने का आइडिया दिमाग से निकाल दे। इतनी आसानी से वो तुझे तलाक नहीं देगी विशाल, ये तू भी जानता है। अरे तेरा सब कुछ ले लेगी वो। तू सड़क पे आ जाएगा विशाल, और वो और उसका यार गौरव तेरे पुश्तैनी पैसे पर ऐश करेंगे। विशाल ऐसा कुछ नहीं होगा, तू उसे प्यार से समझा। नहीं, उसे मरना ही होगा। मैं उसकी दर्द भरी चीख सुनना चाहता हूं। इस वीकेंड मैं उसे माथेरान ले जाऊंगा और वहां जाकर उसे पहाड़ से धक्का दे दूंगा। सबको लगेगा कि उसका पैर फिसला और वो गिर गई। मारने से पहले 2-4 प्यार भरी सेल्फी फेसबुक पर लगा दूंगा। किसी को शक नहीं होगा। विशाल, प्रेजेंटली तुम मुझे क्यों लेकर आए हो? मतलब? मतलब हम दोनों के बीच में चीजें ठीक करना चाहते हो, है ना? हाँ, लेकिन तुम... विशाल, मैं जानती हूँ कि मैंने अपने गुस्से में तुम्हें बहुत चोट पहुंचाई है, पर तुमने भी कभी मुझे समझने की कोशिश नहीं की। अगर थोड़ा सा प्यार और दिखाते तो शायद हमारी शादीशुदा जिंदगी खुशनुमा हो सकती। विशाल, तुमने मुझे बहुत दर्द दिया है, मारा है, पीटा है, गालियां दी है, गौरव के साथ सोने का इल्जाम लगाया है, अपनी फैमिली के सामने बेइज्जत किया है। मैं कुछ भी नहीं भूली और ना ही मैं भूल सकती हूँ। तुम बहुत ही गिरे हुए इंसान हो विशाल, पर इतना भी नहीं कि मुझे मार दो और हम दोनों को आजाद कर दो। पर मैं अब थक चुकी हूँ, मेरा दिल पत्थर का हो चुका है, इसलिए मैं अपने आप को आजाद और तुम्हें बर्बाद कर रही हूँ। विशाल, मैं फेसबुक पे अभी अपना स्टेटस अपडेट कर रही हूँ। Vishal is going to throw me off the mountain.
मैंने मुंबई में सबको बता दिया है कि विशाल मुझे माथेरान ले जा रहा है, वहां मुझे मारने वाला है। मैंने होटल से भी पुलिस को फोन कर दिया है। पुलिस आती ही होगी और जब तक वो आएगी तब तक मेरा स्वर्ग शुरू हो चुका होगा और तुम्हारा नरक। पायल मेरी बात सुनो, पायल पायल पायल। अरे बाप रे, बड़ी खतरनाक औरत थी, खुद तो गई, उसको भी ले डूबी। सही कहते हैं, औरतों से पंगा नहीं लेना चाहिए। एक और केस था, आज तक अनसॉल्व है, बहुत आया था न्यूज में, वही कबीर कश्यप वाला केस। Miss Sonia Sharma. The investigating committee found your allegations of sexual harassment against Mr. Kabir Kashyap, CEO of Create Dreams India Limited, false and maliciously intended. We hereby terminate your employment with the firm with immediate effect. मेरी करियर, मेरा रेपुटेशन, मेरी डिग्निटी सब तुमने खत्म कर दी कबीर। मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, यू बास्टर्ड। अब मैं नहीं छोड़ूंगी। For the pizza parlor, I'd like to order one chicken supreme pizza. My last meal. Good evening, Sonia. Here's your pizza, along with 2 bottles of pizza. Thanks, ma'am. I shall give you a change in just a moment. I think I've seen this somewhere. And that's been quite recently. And also with this accent of yours. Very bar I'm seeing a pizza delivery boy with a fake Brit accent. I don't know if you're flattered or offended. I've just seen gorgeous looking, trying to pick on me, and then making fun of my accent at the same time. Anyways, here's your change. Enjoy your pizza. Hang on, Rohit, wait. I'm sorry. मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं करना चाहती थी. I apologize. How the hell did you know my name? Oh, good observation. Not chill. I'm not offended. Anyways, enjoy your pizza. बाहर बारिश हो रही है. You wanna come with it? Are you sure? Yeah. Move on. Nice place. After I have community. हाँ. पर क्या तुम हिंदी भी अपनी fake Brit accent में बोलते हैं? Man, the full-time pizza delivery boy नहीं हूँ. Okay. मैं पिछले 9 सालों से लंदन में पढ़ रहा हूँ. मेरे मॉम डैड जहाँ रहते हैं, समर ब्रेक पे आ रहा हूँ. पार्ट टाइम पिज्जा डिलीवरी इसलिए कर रहा हूँ ताकि अपने सीवी में रियल लाइफ वर्क एक्सपीरियंस दिखा सकूँ. ये सब लंदन में बहुत चलता है. Besides, मेरे मॉम डैड सारा दिन लड़ते रहते हैं. उनकी बकवास सुनने से बेटर है कि मैं पिज्जा डिलीवर करूं और आप जैसी ब्यूटीफुल स्ट्रेंजर से मिलो. ट्राई कर रहा हूँ. आप मेरे खाने से पहले आप
आपकी आंखें एकदम ब्राइट है। Listen, मुझे नहीं पता कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। बॉयफ्रेंड इश्यूज, होम सिकनेस या बेस्ट फ्रेंड से नाराज। लाइफ इज टू शॉर्ट, डोंट बी सैड। इनमें से कुछ भी नहीं। I'm single, मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है और इस शहर में मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है। I was crying because I lost my doctor. बस इतनी सी बात, तुम लड़कियां इतना ओवर रिएक्ट क्यों करती हो यार? जब लाइफ एक दरवाजा बंद कर ले तो दूसरा खुलने वाला है। Take it from me, something shall come your way very soon. फिर मुझे पार्टी देना मत भूलना। You're a very sweet guy, Rohit. The girlfriend must be a very lucky girl. I am sure, Holly, but like you right now, I am single and ready to mingle. Friends? दोस्त गए होते हैं? You want something to drink? Coffee, juice? Sure, let's go. Cheers to you for a trip. बारिश रुक गई है। I think I better go back. Right, nice meeting you, Sonia. I really need a hug. Thank you for everything. Give me your phone number. Let's meet up over the weekend. Yeah, sure. Yeah. 91 71 5404. चलो अब मैं भागता हूँ, नहीं तो मेरा साइको मैनेजर मेरी जान न लेगा। Oh God. Tragic incident yesterday evening. Around 6:30 p.m., 23-year Rohit Kashyap, son of the well-known ad man Kabir Kashyap, who is the CEO of Grey Dreams India Limited, died in a road accident. Rohit studied in UK and was doing his summer job as a pizza delivery boy at Pizza Parlor. According to eyewitnesses, Rohit fell off face first from his bike just after crossing the Balaji Nagar signal and was run over by the truck behind him, whose driver couldn't press the brake in time. The truck's driver has been taken into custody. Thank you, Rohit. I really needed this. मानना पड़ेगा, तुम्हारे फादर तुमसे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने तुम्हारी फोटोज अपने सारे ऑफिस में लगा रखी और तुम दोनों की आवाज बिल्कुल एक जैसी। Rest in peace with that. Kabir, we're even now. बेचारा नहीं, बाकी कामों की सजा उसे मिली। अरे मैडम, शर्म की बात है लेकिन सच है, इंसान सबसे खतरनाक प्राणी होता है। उसे जो चाहिए वो पाने के लिए कुछ भी करेगा, शाम दाम दंड भेद। बहुत से केसेस हैं ऐसे। इंसान अपनी इच्छा और लालच के लिए किसी भी हद तक जाता है।
अरे आज जल्दी आँख खुल गई। हाँ, वैसे भी 15-20 मिनट में उठने ही वाला था। वो तिवारी के घर जाना है नए नौकर बुलाने के लिए। क्या नाम बताया था उसका? बबलू? हाँ, 5-7 साल का छोटा बच्चा है, तिवारी के साले के यहाँ। साले साहब का ट्रांसफर हो गया तो तिवारी के घर छोड़ गए। तो मैंने सोचा हम ही रख लेते हैं, ज्यादा महंगा भी नहीं है और तुम्हें इस हालत में थोड़ी आराम भी मिल जाएगा। और जहां तक तुम्हारी उस कांताबाई का सवाल है, उसकी कोई रिलायबिलिटी नहीं, कभी आती है और कभी नहीं। वो तो है। चलो इसी बहाने घर में थोड़ी रौनक तो रहेगी। क्या हो, इतनी सीरियस क्यों लग रही है? तबीयत ठीक है तुम्हारी? नहीं, जब से प्रेग्नेंट हुई हूँ उस नर्स की बातें बार बार याद आती हैं। रोशनी, हम इस बारे में पहले बात कर चुके हैं। उस वक्त हम इस बच्चे के लिए फाइनेंशियली रेडी नहीं थे। आई मीन अबॉर्शन के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। और वो बुढ़ी नर्स पागल थी, वो पागल। पता नहीं इतने मॉडर्न हॉस्पिटल में उसे वहां किसने रखा। सुमित, मैं उस समय बहुत डरी हुई थी। हमने घर में किसी को नहीं बताया था और मैं वहां अकेली थी। वो सिर्फ मुझे अबॉर्शन करवाने से मना कर रही थी। अगर उन्होंने मेरा हौसला नहीं बढ़ाया होता ना तो मैं वो अबॉर्शन कभी नहीं कर पाती। हाँ, लेकिन ये कहकर कि अबॉर्ट किए हुए बच्चों को दर्द होता है और वो एक दिन वापस आते हैं, नॉनसेंस। हाँ, होता है ऐसा कहीं? हाँ, क्या पता हमारा वो बच्चा वापस आ रहा हो। मैं उसकी बात कैसे सामना करूंगी? रोशनी, रिलैक्स। ऐसी बहकी हुई बातें बिल्कुल मत करो। तुम और बच्चे दोनों पे बुरा असर पड़ सकता है। तुम्हें पता है ना कि तुम बहुत वीक हो और किसी भी तरह का स्ट्रेस या शॉक तुम्हारे लिए रिस्की हो सकता है। याद है डॉक्टर ने क्या कहा? याद है कि तुम तो इस बच्चे को भी नहीं चाहते थे। मैंने तुम्हें फोर्स किया है के लिए। क्योंकि मैं मेंटली रेडी नहीं था। यू नो दैट आई डोंट लाइक किड्स। लेकिन एक बात, जब से मैंने अल्ट्रासाउंड में अपने होने वाले बच्चे की हार्टबीट सुनी है, मैं अपनी गुड़िया के आने का इंतजार हूँ। गुड़िया? तुम्हें कैसे पता कि बेबी गर्ल है? लड़का भी तो हो सकता है। देख, जब तुम रात को सोती हो ना, तो मैं और गुड़िया, हम दोनों आपस में बातें भी कर रहे होते हैं। बाय द वे, कल शाम को ही तुम्हारी वो पुरानी
रॉकिंग चेयर रिपेयर करके मंगाई, लिविंग रूम में। अबॉर्शन से पहले कितना बैठी थी ना उसका मैं, घंटों सो जाया करती थी। छोड़ो भी अब उन पुरानी बातों, आने वाली खुशियों के बारे में सोचो। रोशनी, सुन लो, ये बबलू है, तुम इससे बातें करो, मैं जरा वॉशरूम होके आता हूँ, बहुत देर से कंट्रोल किया हुआ है। अरे आप कितने साल के हो बेटा? कुछ खाओगे? मम्मी, क्या कहा? मम्मी, मैं वापस आ गया अपने घर। हम दोनों ऐसी कोई चीजें डरते थे ना। आप मुझे कितना प्यार करते थे मम्मी। आपने मुझे क्यों मारा मम्मी? बहुत दर्द हुआ था मम्मी। क्यों मम्मी? सुबीर! 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 बहुत सारी चॉकलेट खाना और सीधा स्टेशन जाना, और आज के बाद इस शहर में कभी नजर नहीं। Sorry, I told you. I hate kids. अरे नॉक क्या कर रहा, अंदर आ जा। मेरे किसी भी प्लेयर को मेरे कमरे में आने के लिए नॉक करने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी कुछ लेगा, चाय कॉफी? नहीं सर, वो चाय कॉफी से थोड़ा दूर रह रहे हैं जब तक सीरीज खत्म ना हो जाए। ट्रेन वाली मैडम ने खाने पीने का प्लान दिया है ना, उसी को फॉलो करना है। शाबाश, बहुत अच्छा लगता है तुम यंगस्टर्स को फिटनेस पे इतना ध्यान देते हो। तुझे पता है हमारे जमाने में हम सिर्फ खेलने के बारे में सोचते थे, और वो सीरीज पे मैच खत्म होते ही सीधा मैकडॉनल्ड्स भागते थे और कोक और बर्गर पे टूट पड़ते थे। हमारे जमाने में इंडिया में मैकडॉनल्ड्स नहीं खाना और बाहर एक भी मौका नहीं छोड़ते थे। और आज का दौर अलग है। अब अपने कैप्टन सिद्धार्थ को देख लो, 6 पैक्स हैं। अब अगर तू फिटनेस पे ध्यान नहीं देगा गुरु, तो उस टीम में कैसे खेलेगा? कैप्टन सिद्धार्थ का फोन आया था, उन्होंने कहा हम कल के प्लेइंग 11 में हैं। पता है मुझे, मैंने उसे कहा था कि स्पिनिंग ट्रैक है और अपने फ्रंट लाइन बॉलर कुलविंदर के साथ तुझे भी खिलाना चाहिए। ऑस्ट्रेलियंस की हालत खराब हो जाएगी। अभी तो सर जी, कल हमारा डेब्यू होगा। न जाने इस दिन का हमने कितनी बार सपना देखा है,
इंडियन क्रिकेट टीम का यूनिफॉर्म पहनकर हम ग्राउंड पर उतरेंगे। पर आज जब वो सपना सच होने जा रहा है तो बहुत घबराहट हो रही है। हजारों लोग हमें ग्राउंड पर बॉलिंग करता हुआ देखेंगे, लाखों करोड़ों लोग घर बैठे हमें टीवी पर देखेंगे। अगर हमने अच्छा नहीं खेला तो, अगर हमारी बॉलिंग जीती तो। रिलैक्स कर, ओके? नर्वस होना बिल्कुल नॉर्मल है। कैप्टन को जिससे 300 से ऊपर के मैच खेले हैं, हर मैच से पहले उसे भी नर्वसनेस होती है। तुझे क्या लगता है अपने देश के लिए खेलना कोई छोटी बात है? तुझे पता है हम खिलाड़ी लोग इस मैदान पे हजारों लोग हैं, और ये जो पब्लिक है ये जितने जोश से हमसे प्यार करती है उतने ही जोश से हमसे नफरत भी करती है जब हम मैच हारते हैं। तो सुन, कल तू खुदा का नाम लेकर पूरी शिद्दत के साथ बॉलिंग कर, बाकी उसकी जात पर और अपनी हुनर पर छोड़ दे। पर सर, उनके कैप्टन स्टीव मैक्सवेल ने हमें धोया तो। वार्म अप गेम में उसने मेरी एक ओवर में 3 चौके मारे थे सर, 3। सुन, उस प्रैक्टिस मैच को भूल जाओ, एक बुरा सपना समझ के भूल जाओ। कल के मैच पे ध्यान दे और खूब मन लगा के खेल। जी सर, मैं वादा करता हूँ आपको कि कल आपको निराश नहीं करूंगा। शाबाश। सर, कैप्टन सिद्धार्थ हमें बहुत प्रोत्साहन देता अरे बुरे सिद्धार्थ या मैं नहीं, देश के माँ बाप। तुझे पता है पिछले 5 सालों में इस इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्ट होने वाला तू पहला मुसलमान प्लेयर है। तेरे से पहले इकबाल शाह नाम का लड़का था 2013 में, तेरे स्टेट से था और तेरी तरह लेग स्पिनर भी। वो मेरा एज ए कोच और कैप्टन सिद्धार्थ का एज ए कैप्टन पहला ओवरसीज ट्रिप था इंग्लैंड का। वहां दोनों ने इसे इंग्लिश पिचेस पर बहुत धोया और बेचारा कभी उसके बाद दूसरे मैच के बाद ही सिद्धार्थ ने ड्रॉप कर दिया और वो कभी इंडियन क्रिकेट टीम में वापस नहीं आ पाया। और कैप्टन सिद्धार्थ ऐसे लगते तो नहीं है, नेट्स में मुझे बहुत प्रोत्साहन देते हैं। बेटा बुरे सिद्धार्थ का मैं नहीं है, देश के हालात हैं। तुझे पता हम दोनों के ऊपर भी 5 मेंबर्स की सिलेक्शन टीम है, उसके ऊपर सिलेक्शन टीम के ऊपर रूलिंग पार्टी के इन्फ्लुएंशियल लोग। तुझे क्या लगता है इस देश में टैलेंटेड मुसलमान प्लेयर्स की कोई कमी है? पिछले 2 रणजी सेशन में लगातार परफॉर्म करता हुआ लड़का है इकबाल शाह, टॉप स्कोरर रह चुका 2 साल से, एक बार भी उसका नाम सिलेक्शन कमेटी में नहीं आया। तुझे पता है तेरे लिए कितना लड़ा हूं, ये मैं जानता हूं या सिद्धार्थ जानते हैं। अड़ गया था मैं। सुन, अगर तू कल अच्छा नहीं खेलेगा, अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो ये सिर्फ तेरी नहीं मेरी भी हार होगी। सुन, कल तुझे अच्छा खेलना होगा, दिल लगा के खेलना होगा। शाबाश। नहीं सर, हम आपको वादा करते हैं कि आपको कल निराश नहीं करेंगे। धन्यवाद सर। शाबाश। ऑल द बेस्ट। Hey Steve, this is Coach Sanjay here. Sorry for the late night hour. Just wanted to give you a heads up. You know, in tomorrow's match, we're going to play the new spinner, Ahmed. He's so nervous and pretty shit scared of you. You know what? I advise him to bowl slow and flighty deliveries to you. The way you like it. Just smash the motherfucker all over the ground. And listen, I want this to be his first and the last game. And yes, please do not forget to remind the chairman of Australian Cricket Board to back my nomination for the vice president position of the International Cricket Council's meeting happening in London next month. Well, Nate, this is in lieu of all the inside information I've been giving you from the beginning of this series. Otherwise, there was no way you could have won this test series. Okay? Good night. आज अब्बू, आप सुन, कल के मैच में वो हमारा नया प्लेयर 70 से ऊपर रन पिटवाएगा। ऐसा कर, मेरे 20 लाख की बेट लगा दे। क्या कहा? खबर पक्की है? जो मैं इंडियन क्रिकेट टीम का कोच हूँ, भाई पूछ रहे हैं।
भाई को बता दे अपने भी 2 करोड़ लगा दे, फायदे में रहेंगे। चल फोन रख। सॉरी अहमद, तो मुसलमानों की इस इंडियन क्रिकेट टीम में कोई जगह नहीं। उस फैजल को तो मैंने ड्रॉप करवा ही दिया था, पर तेरी एंट्री में रोक नहीं पाया। कंटिन्यूअसली परफॉर्म करके रणजी में तूने कैप्टन सिराज को इंप्रेस कर लिया था। खैर कोई बात नहीं, कल ये मेरी इंडियन क्रिकेट टीम फिर से मुसलमान फ्री हो जाएगी और जाते जाते तू मुझे कुछ कमा के भी देके जाएगा। Sanjay, it's Steve. What the fuck, man? You said the boy was nervous. He blew my top order away with his bowling. You told me he'd bowl slow and flighted to me, and that arsehole yorked me first ball. He made Kulvinder look like a club bowler. You sold me a dolly, didn't you, mate? Listen, Steve, this is just one game, buddy. There are 2 more matches to go. We'll find a way. We'll definitely find a way. Don't bullshit me, Sanjay. If you want to be the vice president of the ICC, then find a way to drop Ahmed for the next 2 games, talk to Siddharth, talk to your selectors, make him fail a dope test. Do whatever it takes, but I don't want to see him on the ground in Rajkot. If he plays there, then the deal's off. Your coaching contract ends in 2 months, then you can sit at home twiddling your thumbs. No position for you at the ICC, mate. Steve, listen. हाँ जग्गू, अरे जग्गू, अरे भाई का पैसा डूबा तो मेरा भी तो डूबा यार। अरे मैंने बोला था भाई को 5 करोड़ लगाने के लिए, और भाई ने अपने पॉलिटिशियन फ्रेंड का पैसा भी लगा दिया, तो इसमें मेरी क्या गलती है? अरे मेरी देख जग्गू, मुझे धमकी मत दे। मैं इंडियन क्रिकेट टीम का कोच हूँ, कोई भिखारी नहीं। 2 दिन? अबे पागल हो गया क्या? मैं 2 दिन में 10 करोड़ रुपए कहां से लाऊंगा? अरे मेरी बात तो सुन। अरे जग्गू बात तो। माफ कीजिएगा सर, आपने कल नॉक ना करने के लिए कहा था पर मैं भूल गया। कोई काम था तुझे अमन? सर आपको थैंक्स बोलना था। आपकी बातों से कल हम बहुत प्रभावित हुए हैं। आज जो हमने 5 विकेट लिए उसी प्रोत्साहन। अमन यही तो मेरा काम है, अगर कोच तुम लोगों का ख्याल रखना। तेरे आने से हमारी इंडियन क्रिकेट टीम को बहुत फायदा होगा। शाबाश। ये तो सिर्फ शुरुआत है सर, इंशाल्लाह आगे आपका और टीम का और भी फायदा करवाऊंगा। चलता हूँ सर। हाँ। सिद्धार्थ, तुम्हारी तो आज एड की शूटिंग थी ना, कैंसिल हो गई क्या? देखा ना सर मेरी डिस्कवरी। हाँ, पैसे इसका सिलेक्शन अपोज कर रहे थे। फैजल के बाद अब जाके इंडिया को एक रिस्ट लेग स्पिनर मिला है। देखना लड़का लंबा जाएगा। सुन, उसे अगले 2 मैच के लिए ड्रॉप कर देना चाहिए। हाजी अभी तुसी की बोल रहे बाजी? एकदम समझ, 10 दिन में साउथ अफ्रीका का टूर शुरू होगा। ये हमारा वहां स्ट्राइक वेपन हो सकता है। अगर इसको अभी एक्सपोज करेंगे तो इसकी वीडियोस देख देख के वो सारे इसको रीड कर लेंगे। लेट्स कीप हिम ओवर एज अ मेन स्पिनर फॉर द नेक्स्ट गेम। पर पाजी लड़के का कॉन्फिडेंस हाई है अभी। मैं उसका मोमेंटम तोड़ना नहीं चाहता। मेरे हिसाब से 2 और मैच का एक्सपीरियंस लेने दो उसे। अगर ऐसे ही साउथ अफ्रीका ले जाएंगे तो डरबन की पिच पर इसके इनएक्सपीरियंस का फायदा उठाएंगे वो लोग। और वैसे भी 3 मैच की वीडियोस देख के कितना जान लेंगे वो इसके बारे में। अगर ऐसा होता तो वॉल और मुरलीधरन जैसे स्पिनर इतने सालों तक हम बैट्समैन की देते थोड़ी। देख सिद्धार्थ, क्रिकेट फाइनल डिसीजन तेरा होगा, पर अगर मुझसे पूछता है तो उसे अगले 2 मैच के लिए ड्रॉप कर देना चाहिए। पाजी मैं सोचूंगा इस बारे में, पर कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता। अच्छा चलता हूँ। चल, गुड नाइट।
sure that Ahmed doesn't play the next 2 games. If he does, forget any role for Yusuf with ICC. भाई बहुत गुस्सा है, उनके नुकसान की भरपाई कर दो वरना आप धमकी दे रहा है। हाँ मैं बोल रहा हूँ। हाँ एक काम कर, एक पैकेट मुझे भेज जल्दी से। हाँ एक पैकेट, ठीक है। अहमद देख तेरे कमरे से मुझे क्या मिला ये तुझे पता है हम सीक्रेटली सारे नए प्लेयर्स के कमरे चेक कर दिए देखने के लिए उन्होंने बुकी से पैसा तो नहीं लिया और तेरे कमरे से मुझे ड्रग्स का पैकेट मिला तुझे मैं अपने भरोसे पे इस इंडियन क्रिकेट टीम में लाया और तूने मुझे उसका ये सिला दिया सारे किसी के सगे नहीं हो देश के भी नहीं सर नहीं है हमारा नहीं है बोला बनने की कोशिश मत कर तुझे तो मैं सड़ा के रहूंगा मेरे भरोसे को तोड़ा है सिद्धार्थ एक कमरे से मुझे क्या मिला है ड्रग्स का पैकेट बाहर पुलिस खड़ी है बुला उनको इसको तो मैं सारी जिंदगी जेल में सड़ा के रहूंगा पाजी मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है और पुलिस को भी बुला लिया है शाबाश वो आते ही होंगे इंस्पेक्टर अरेस्ट दिस गाय कॉन्फिडेंट calls himself a cricketer shameful नो इंस्पेक्टर अरेस्ट कोच संजय सर मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप इतने गिरे हुए हो अहमद मेरे पास पहले ही दिन आया था और मुझसे बोला कि आपको मुसलमानों से प्रॉब्लम है और आप उन्हें इंडियन टीम में आने और टिकने नहीं देते जैसे फैजल को आपने टीम से बाहर करवाया था सिलेक्शन कमेटी ने अपने दोस्तों से कहकर आईसीसी में पोजीशन पाने के लिए आप इंडियन टीम की इंफॉर्मेशन स्टेट को दे रहे थे अपने ही टीम के कोच होते हुए आप बुकीज के साथ सट्टा लगाते हो और आज इस बेचारे को फेक ड्रग केस में फंसाने चले थे सर आपसे बड़ा इंडियन टीम में ब्लैक स्पॉट नहीं होगा shame on you and I will make sure that you rot in jail inspector please take him away एक मिनट इंस्पेक्टर सर जी जाते जाते 2 बातें सुनते जाइए हमें अपनी बॉलिंग पर पूरा भरोसा है हम कभी नर्वस नहीं होते और फैजल भाई जिनका करियर आपने खत्म किया वो सिर्फ हमारे स्टेट के बॉलिंग कोच ही नहीं बल्कि हमारे बड़े चचेरे भाई भी है जिस दिन इंडियन टीम में हमारा सिलेक्शन हुआ उसी दिन उन्होंने आपकी सारी कुंडली हमारे सामने खोल दी जो देश के लिए खेलते हैं वो हिंदू या मुसलमान नहीं होते इंडियन टीम के प्लेयर्स होते हैं जय Deepak? yeah you got the right cap Hi. Hi. Let's go. okay So weekend grocery shopping? Yeah, it's a pain in the ass, but I guess I have no choice. Your name sounds Hindi. I mean, Indian. You speak Hindi? 100% हिंदी में बात कर सकता हूँ कितने साल से हैं टोरंटो में? 10 साल हो गए हैं पर उबर सिर्फ 3 महीने से चला रहा हूँ उससे पहले मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर था सिल्वरमैन सैक्स में नॉट फायर्ड 9 months back Sorry to hear that. डोंट बी बैंक ने अच्छा सेवरेंस पैकेज दिया
बूम पीरियड था तो बोनस भी बहुत सॉलिड मिला। इनफैक्ट आपके कॉन्डो के सामने वाले कॉन्डोमिनियम में ही मेरा भी अपार्टमेंट है। ऊपर तो सिर्फ टाइम पास के लिए, नॉट फॉर मनी। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का साइड इफेक्ट होता है कि घर बैठने की आदत नहीं रहती। आपकी कोई फैमिली है यहाँ? नहीं, वाइफ है पर वो अपनी पेंटिंग में बिजी रहती है। पेरेंट्स ने अरेंज मैरिज करा दी थी पर जॉब के डिमांड की वजह से कभी उनके साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाया, तो हस्बैंड वाइफ वाली कभी बॉन्डिंग ही नहीं बनी। नाउ आई थिंक इट्स टू लेट, सो वी बोथ लिव आवर इंडिपेंडेंट लाइफ। वो कैनवस पे 4 लाइनें बना के अपने आप को पिकासो समझती है और बोर्ड बैंकर वाइफ के साथ एक पेंटिंग क्लब चलाती है। बट इनफ अबाउट मी, अबाउट यू। कितने साल हुए टोरंटो में? हमें एक्चुअली 2 साल हुए हैं टोरंटो में। उसके पहले हम 8 साल न्यूयॉर्क में थे। अरे इंसिडेंटली माय हस्बैंड इज आल्सो एन इन्वेस्टमेंट बैंकर। वो डॉइचलैंड में काम करते हैं। ओह रियली? व्हाट्स हिज नेम? विवेक त्रिपाठी। विवेक त्रिपाठी, विवेक त्रिपाठी नाम सुना है। IIMS Bangalore 2005 batch, right? I am from IIMS Ahmedabad, same batch. In fact, we worked in the same division. He worked with Deutschland and I worked with Silverman Sachs in FIG department. I'm sorry, पर मैं ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बारे में ज्यादा नहीं जानती। It's okay. Basically जो काम वो Deutschland बैंक के लिए करता है, वही काम मैं Silverman Sachs के लिए करता था। But technically we were competitors. पर कुछ डील्स पे दोनों बैंक्स ने साथ काम किया है। कई जगह हम मिले नहीं, मुझे इस बात का सरप्राइज है कि हम कभी उनसे मिले नहीं, लेकिन उनके जो बॉस है मिस्टर रवि सक्सेना, वो मेरे IIMS अहमदाबाद में सीनियर है। Really? Wow. हमने उनके साथ बहुत पार्टीज अटेंड की। Small world, हाँ? Indeed. सुना है डॉइचलैंड बैंक में भी कॉस्ट कटिंग चल रही है, वॉलंटरी रिटायरमेंट एज एन ऑप्शन दे रहे हैं। हाँ, पर विवेक वो नहीं ले रहा। Listen, please don't misunderstand me, पर I think उसे ऑप्शन ले लेना चाहिए। डॉइचलैंड बैंक कनाडा से विड्रॉ कर रहा है। उन्होंने अपनी प्राइवेट बैंकिंग ऑलरेडी एक कैनेडियन बैंक को बेच दी है एंड इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम जब वो अपनी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी बेच देंगे। तब जॉब जाने पे सिर्फ 12 महीने की सैलरी मिलेगी, लेकिन अभी अगर वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया तो 24 महीने की सैलरी मिलेगी। जॉब तो जानी ही है, तो क्यों ना 24 महीने की सैलरी लेके जाया जाए। हाँ, पर आपको कैसे पता कि डिविजन बंद ही होगी? प्लीज डोंट कोट मी, पर मेरी सिस्टर के हस्बैंड डॉइचलैंड बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है, उन्होंने मुझे बताया। बट प्लीज आप ये किसी को मत कहना, बाकी आपकी मर्जी। चलिए, आपका कॉन्डोमिनियम भी आ गया। थैंक यू। वैसे थैंक यू, ये बात मैं विवेक को जरूर बताऊंगी। 12 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी कम नहीं होती, स्पेशली टोरंटो जैसी महंगी जगह पे। आई एग्री, प्लीज डू लेट मी नो अबाउट इट। विवेक बहुत लकी है, उसे वॉलंटरी रिटायरमेंट की ऑप्शन मिली है। हमें तो सीधा बुला के फायर कर दिया गया। बट एनीवेज, नाइस मीटिंग यू एंड प्लीज मेरी इस एडवाइस के लिए मुझे रेटिंग अच्छी दीजिए। डेफिनेटली 5 आउट ऑफ 5 दूंगी। थैंक यू। हेलो सर, कुमार। यस सर, आइए। चले सर। चलो। आप इंडिया से हैं? हम भी गोरखपुर से हैं। यहाँ टोरंटो में देसी दावत रेस्टोरेंट में वेटर हैं। दिन में उबर चलाते हैं और रात को लोगों को खाना खिलाते हैं। आप कहाँ से हैं? दिल्ली। मैं तो आपको देखकर ही समझ गया था कि आप दिल्ली वाले हो। दिल्ली वालों को ना स्टाइल ही कुछ और होता है। आप आईटी में तो नहीं लगते। आईटी वाले इतने अच्छे कपड़े कहाँ पहनते हैं बेचारे। फाइनेंस या कंसल्टिंग में है आप पक्का, या फिर मीडिया में भी हो सकते हैं। वो टीवी एंकर तो नहीं। खैर, जिस भी इंडस्ट्री में है, टोरंटो में आजकल हम देसी लोगों के लिए माहौल कुछ ठीक नहीं है। सुना है काफी लोगों की जॉब जा रही है।
लीजिए सर, आ गई आपकी मंजिल। बहुत मजा आपसे बात करके। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। आइए कभी देसी दावत भाभी जी और बच्चों के साथ। क्या नाम है इस बिल्डिंग का? डॉइचलैंड बैंक टावर्स। अच्छी बनाई। पहले कभी आया नहीं मैं इस एरिया में। चलिए सर, गुड डे सर। गुड डे। हेलो रवि सर। सर डॉइचलैंड बैंक की बिल्डिंग के बाहर खड़ा, सोचा अंदर आने से पहले आपको एक बार थैंक यू कर दूं। सर विवेक त्रिपाठी के वॉलंटरी रिटायरमेंट के बाद आपने उसकी जॉब मुझे दी थी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऊबर चला चला के थक गया था सर। आईएम्स अहमदाबाद का रिश्ता निभाया है। अंदर आके ना आपके चरण स्पर्श करता हूं। बाप रे, अपना तो ऐसा दिमाग भी नहीं चलता। सिंपल लाइफ में खुश है भाई। अरे भाई, जिंदगी को स्मूथ और कंफर्टेबल करने के चक्कर में तो वो ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती है। सही बात। और इसी चक्कर में इंसान कब सही से गलत की तरफ मतलब गलत से सही की तरफ मतलब गलत से सही की तरफ चला जाता है, पता ही नहीं लगता। हाँ, बिल्कुल टेक्नोलॉजी की तरह। वो है अपनी लाइफ आसान करने के लिए, लेकिन उसे सीखना मुश्किल हो जाता है, खास करके एक उम्र के बाद। एक बार चाचा जी को स्काइप इस्तेमाल करने की सूझी। अरे बिट्टू, हाँ तू दिख रहा है मुझे। जी पापा, मैं भी आपको देख सकता हूँ। बदतमीज, देख सकता है तो देख के क्या कर रहा है? पाँव छू। 2 महीने क्या हो गया तुझे कानपुर छोड़े हुए? सारे संस्कार ही भूल गया। हाँ जीता रहा। पापा आवाज ठीक से आ रही है? हाँ बराबर आ रही है, बराबर। ये स्काइप चीज अच्छी सिखा दी तेरे छोटे भाई ने। चलो कुछ काम तो आया। अरे नहीं, जब से तू गया है ना तब से काफी जिम्मेदार और समझदार हो गया है छोटा। अभी 2 दिन पहले रात को उसके कमरे से कुछ आवाजें आ रही थी। मैंने अंदर जाके देखा तो स्काइप पर बाहर के देश की लड़कियों के साथ ना बात कर रहा था। मैंने पूछा तो बोला उन्हें हिंदी सिखा रहा हूं पापा। तुझे पता है बाहर के देशों में इतनी गरीबी है कि उन लड़कियों के ना पास पहनने के कपड़े भी नहीं थे। लोग खामखा हमारे कानपुर को गरीब बोलते हैं। अच्छा सुन बिट्टू, एक बात बता, हम स्काइप पे किसी से भी वीडियो चैट कर सकते हैं क्या? हाँ पापा कर सकते हो, अगर उनका स्काइप आईडी हो तो। हाँ तो फिर मैं डॉक्टर वर्मा को ऐड कर लेता हूँ। डॉक्टर वर्मा को क्यों पापा? अरे बेटा वो मुझे छाती के बालों में ना फंगल इन्फेक्शन हो गया है। हर हफ्ते चेकअप के लिए उनके पास जाना पड़ता है। अब स्काइप पे ही उनको अपनी छाती दिखा दूंगा। उनको करीब से देखने के लिए वो तेरे दादाजी का जो मैग्नीफाइंग ग्लास है उसको यूज कर लूंगा। देख बेटा पेट्रोल के पैसे बच जाएंगे। अच्छा ये बात बता, ये छोटा कह रहा था किसी भी स्काइप पे मोबाइल या लैंडलाइन पे बात कर सकते हैं, सही है क्या? हाँ पापा कर सकते हो। हाँ
तो अगर मैं जोधपुर में तेरे चंद्र मामू की लैंडलाइन पर फोन लगाऊं तो उनको देख पाऊंगा क्या? अरे पापा देख कैसे पाओगे, सिर्फ बात कर पाओगे। क्यों? क्या क्यों पापा, लैंडलाइन पे कोई कैमरा लगा है क्या जो आप उनको देख पाओगे? सिर्फ बात हो पाएगी उनसे। पर मेरे लैपटॉप में तो कैमरा है तो वो मुझे देख पाएंगे, पर मैं उन्हें नहीं। ये तो गलत बात है ना? क्या पापा, वो भी आपको नहीं दे पाएंगे, वो भी सिर्फ बात कर पाएंगे आपसे। सिर्फ बात हो पाएगी तो मैं स्काइप क्यों यूज करूंगा? फिर डायरेक्टली फोन क्यों नहीं लगाऊंगा? पापा क्योंकि स्काइप फोन से सस्ता है। अच्छा जी। अच्छा सुन, ये दूसरा छोटा कह रहा था कि हम स्काइप से मैसेज भी भेज सकते हैं। आप भेज सकते हो। तो फिर अगर मैं इससे कॉल कर सकता हूँ, मैसेज भेज सकता हूँ, तो फिर मोबाइल की क्या जरूरत है? पापा लैपटॉप आप जेब में लेके थोड़ी ना घूमोगे, पर आपके वो पुराने डब्बे मतलब मोबाइल में ऐप की डाउनलोड भी नहीं कर पाओगे आप कहाँ स्काइप चलाओगे पापा? छोड़ो ये सब। अरे उसमें क्या नया, मैं नया मोबाइल ले लूंगा पर उसमें सिम कार्ड नहीं डालूंगा, सिर्फ स्काइप के लिए इस्तेमाल करूंगा। अरे बिट्टू तेरी आवाज नहीं आ रही है। पापा सुनाई दे रहा है। अच्छा सुन, छोटे से बोल के हम सबके लिए ना स्काइप आईडी बनवा देंगे, उसमें क्या है? अरे तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? फोन पर इतना बोलता है, स्काइप पर शर्मा रहा है क्या? पापा वो बहुत दिनों के बाद देखना तो इमोशनल हो गया हूं मैं। अरे बेटा ऐसे थोड़ी करते हैं, इतनी याद आती है पप्पा की तो अब से दिन में 2-4 बार स्काइप पर बात कर लेते हैं। सुबह की चाय और रात का खाना तो साथ बैठ के कर सकते हैं। तू अपनी थाली लाना, मैं अपनी थाली लगाऊंगा, बाप बेटा मजे में खाएंगे। अरे बिट्टू तेरी नाक गंदी है, माउथ से साफ कर दूं क्या? क्या आप भी यार? अरे मजाक कर रहा हूं बेटा, पर ये क्या तू नहाया नहीं है? पसीने की बदबू यहां तक आ रही है। तो मेरे पसीने की बदबू वहां पे कैसे आ सकती है? क्यों? बाजू में देखो कहीं छोटे खड़ा होगा। अरे जब स्काइप पर तुझे देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, तो सुन क्यों नहीं सकता? पापा स्काइप पे खुशबू बदबू आस पास नहीं होती। मैंने बोला ना आपको, छोटे खड़ा होगा बाजू में। वैसे भी जनवरी में नहाता नहीं है, सर्दियों में ना नहाने का पूरा 9 साल का रिकॉर्ड है उसका। सही कहा तूने। ये देख। अरे तो मेरे को उसकी अगली गैलरी क्यों दिखा रहे हो? नीचे रखो यार। चल अब तो देख जनवरी खत्म होने वाला है, कुछ दिनों में फिर से वो नहाना शुरू कर देगा। What's up old man? How's it going? बेटा ये कौन है? Peace out. ये कौन है बेटा? रॉकी। अरे बिट्टू सुन, 2 लोगों के साथ बात करने में एक्स्ट्रा तो नहीं चार्ज होगा? तो फिर ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, घर के बाकी लोगों को बुला के लाता हूँ, पक्का उनका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। पापा एक काम करो, वो मुझे भी टॉयलेट जाना, तो बात कर लेंगे, क्या बोलते हो? तो बेटा टॉयलेट में लैपटॉप अंदर लेके जाना, गोल पे रख लेना, किसी को कुछ दिखाई भी नहीं देगा। तो अभी तो तू कह रहा था कि खुशबू आर पार नहीं होती। अरे बिट्टू ये अंधेरा कैसे हो गया? तेरा हॉस्टल में लाइट चली गई क्या? अरे बिट्टू चचा जी भी ना, अरे हमारी जनरेशन थोड़ी है जो सब सह लेंगे। आजकल के बच्चे अलग हैं, बात बात में गुस्सा आ जाता है। और उन्हें कौन समझाए? कुछ चीजें हमें सिर्फ जिंदगी ही समझा सकती है, और जो ना समझे वो एक बार फिर सोच लो सुमन, सच्चा प्यार बार बार नहीं मिलता। रह पाओगी मेरे बिना? रह पाओगी या नहीं ये मुझे नहीं पता रवि, पर अपने आप से नजरें तो मिला पाओगी। विवेक को और धोखा नहीं दे सकती मैं। पर तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, ये बात तुम जानती हो। एक वेबसाइट के थ्रू तुम दोनों की शादी हुई, महीने में 20 दिन वो बाहर रहता है। तुम्हारे लिए ना उसके पास टाइम है और ना ही प्यार। Just a bloody workaholic. Yes, he is. पर उसने मुझसे कभी छुपाया नहीं था। शादी से पहले ये बात क्लियर कर दी थी। उसकी फैमिली पे बहुत बड़ा लोन है और उसे वो जल्द से जल्द उतारना चाहता है। उस पे इस वक्त पैसे कमाने का भूत चढ़ा हुआ है। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपना अकेलापन दूर करने के लिए
उसे चीट करूं? चीट सुमन? तुम्हारे प्यार को तुम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का दर्जा देती हो। अगर तुम्हारी उससे शादी नहीं भी हुई होती तो भी हमें प्यार होता। जिस दिन वो पहली बार हमारे घर तुम्हें इंट्रोड्यूस कराने लाया था, मुझे तो तभी तुमसे प्यार हो गया था। वो मुझसे तुम्हारे घर तुमसे और कमला आंटी से मिलाने लाया था, ये सोच के कि नेबर है, जब वो ट्रैवल करेगा तो तुम लोग मेरा ख्याल रखोगे। पर इसका ये सिला निकला। 1.5 साल से मैं उसे धोखा दे रही हूँ, बस अब और नहीं। You're right, रवि। अगर हम मेरी शादी से पहले मिले होते तो शायद मैं तुम्हारी बीवी होती, पर सच तो ये है कि मैं विवेक की बीवी हूँ। आज रात जब विवेक हैदराबाद से वापस आएगा तो मैं उसे सब सच सच बता दूंगी। फिर जो उसका फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। ऐसा मत करो सुमन, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। मैं सुसाइड कर लूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। सुमन, I love you, सुमन, please. It's over, Ravi. Get out of my house and from my life. मैं मर जाऊंगा सुमन, तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। Flight IC657 flying from Hyderabad to Mumbai crashed shortly after takeoff. All passengers are feared dead. ये तो विवेक की फ्लाइट है। ये नहीं हो सकता। हेलो सुमन, सुमन, कमला आंटी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही है? सुमन, सब खत्म हो गया बेटा, सब खत्म हो गया। क्या हुआ? रवि ने स्लीपिंग पिल्स खा के जान दे दी है। क्या? सुमन, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। अब मैं जी के क्या करूंगी? सब खत्म। सुमन, मैं विवेक। तुम्हारा मोबाइल क्यों नहीं लग रहा? न्यूज सुनी तुमने? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरी फ्लाइट मिस हो गई थी। मैं अगली फ्लाइट से घर आ रहा हूँ। सुमन, 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 उठ सुमन, उठ, उठ बेटा उठ।
हाँ, कितने बजे तक? जल्दी कर यार, सब आ गए, जल्दी कर। रोहन का फोन था, उसको आने में लेट होगा। पता नहीं आज किसकी बाहों में होगा। Cheers to that भाइयों। Cheers। वैसे कितने बजे आने का बोला है उसने? 9 बजे तक। फिर तो यार मैं आज उससे नहीं मिल पाऊंगा। मुझे शेफाली को छोड़ने स्टेशन जाना है। वो कुछ दिनों के लिए मायके जो जा रही है। कोई ताकि तू बैचलर हो रहा है? डोंट बी नॉटी शॉटी। हाँ, अबे ये कोई रोहन थोड़े ना है। और वैसे भी इसने 3 हफ्ते यूएस में कुछ नहीं किया तो यहाँ क्या उखाड़ लेगा? ऐसा ही ये क्या है? साला हम कैसे मान लें? अरे भाई, बॉस ने ले रखी थी। बहुत ही हेक्टिक ट्रिप था। कुछ और करने लायक छोड़ा ही नहीं। सुना है तेरा बॉस बहुत ही हरामी चीज है। पर साले तू क्यों रो रहा है? तुझे तो 2 साल में 2 प्रमोशन दिए हैं। वो तो है। अच्छा मेरी छोड़ो, ये बताओ पिछले 3 हफ्तों में यहाँ क्या हुआ है? कुछ गॉसिप? होना क्या है? रोहन का सपना से ब्रेकअप हो गया। सपना जो ग्रेटर कैलाश ब्रांच में रिलेशनशिप मैनेजर है? हाँ भाई, सब साले तुम्हारे उस कमीने यश रोहन की वजह से। सपना का चक्कर रोहन से थोड़ी ना है। वो तो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। उसको किसी और ने डंप किया होगा। अच्छा, तेरे को बड़ा पता है? यार गौतम, तू बेचारे रोहन के पीछे क्यों पड़ा रहा? उसने क्या बिगाड़ा तेरा? साले तूने उसे ना 1 नंबर का लौंडी बाग समझ रखा है। ट्रस्ट मी, वो वही है। मैं नहीं मानता। मैं भी नहीं मानता। मैं क्या, मेरी वाइफ रोहिणी भी उसको बड़ा सीधा और शरीफ समझती है। बिल्कुल। अभी पिछले महीने गुप्ता की पार्टी में शेफाली भी उससे पहली बार मिली और बातों बातों में शेफाली को पता चला कि अपने दोस्त को भी उसके जैसे फोटोग्राफी का शौक है। अबे ये शौक ना उसको स्कूल के दिनों से। लड़कियों के अलग अलग पोजेस में फोटो लेता है कमीना। लगता है उसको स्कूल में जो लड़की पसंद थी उसे रोहन ने पटा लिया था। तभी साले को इतनी खुन्नस है उससे। वैसे तुम दोनों स्कूल में दोस्त थे? यार उसे लड़कियों से फुर्सत होती तो दोस्त बनाता ना। हम लोग एक दूसरे को जानते थे। फिर स्कूल खत्म हो गया, दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। अलग अलग जगह से इंजीनियरिंग कर ली, कुछ सालों बाद अलग अलग जगह से एमबीए भी कर लिया, और फिर पूरे 7 साल बाद एक ही बैंक की वेल्थ मैनेजमेंट टीम में एज कलीग्स। उसे तू याद था? और मुझे ना उससे उम्मीद भी नहीं थी। साला एक पार्टी में 2-3 टिकाने के बाद मैंने उस कमीने को याद दिलाया। पर अब भी इसकी खुन्नस की वजह नहीं समझ में आई। एक सेकंड। अरे भाई रुको, ये जरूरी कॉल है, क्लाइंट है, लेनी पड़ेगी। क्लाइंट के पीछे पागल है साले, भगवान थोड़ी ना है। अब तेरी प्रॉब्लम क्या है? बक अभी। यार तुम लोग ना समझते नहीं। सपना एक बहुत अच्छी लड़की, मेरा खून खोलता है उसकी हालत देख। सब साले उस कमीने यश रोहन की वजह से। उसके लिए तो ये सब खेल है। लड़कियों के मजे लिए और फिर उन्हें छोड़ दिया। तू इतने यकीन के साथ कैसे कह सकता है कि रोहन ने सपना का ब्रेकअप किया है? क्या पता उसका बॉयफ्रेंड कोई और हो। क्योंकि काके मुझे ना उसका सीक्रेट मालूम है, और ये उसको नहीं मालूम कि मुझको मालूम है। सीक्रेट? कैसा सीक्रेट? क्या बोल रहा है तू? तू हिंदी पिक्चर देखता है ना, उसमें चोर चोरी करके उस जगह पे अपना एक निशान छोड़ देता है ताकि सबको पता लगे कि चोरी उसकी ने की है। ये साले रोहन का भी ना कुछ ऐसा ही है। वो कमीना जिस लड़की के साथ होता है उसको एक गिफ्ट देता है, एक रेड स्कार्फ। पिछले कुछ दिनों से सपना भी गले में रेड स्कार्फ लिए घूम रही,
क्या बोल समझा? क्या बोल रहा है तू? मैंने आज तक ऐसा नहीं सुना। बाकी ट्रस्ट मी, यही सच है। अब सोचूं तो याद आ रहा है, मैंने पिछले 6 महीने में 2 और लड़कियों के गले में रेड स्कार्फ देखा है और दोनों की दोनों रोहन की ब्रांच में बैठती थी। अबे यार, तुझे एक शॉकिंग न्यूज़ बतानी है भाई। भाई अभी नहीं, तू मानेगा नहीं। भाई घर के लिए निकलना है, शेफाली की ट्रेन छूट जाएगी। अच्छा हुआ इसको नहीं कल आके बात करता। अच्छा हुआ इसको नहीं बताया। ये ना रोहन का बहुत अच्छा दोस्त है, इसे अच्छा नहीं लगेगा, इसको नहीं बताएंगे। जैसा तू बोले। इतना सारा सामान 10 दिनों के लिए, हाँ? वैसे आज काफी खूबसूरत लग रही हो। और ये रेड स्कार्फ नया लिया है क्या? हाँ, जब तुम यूएस गए थे ना तब आया। आप प्रोफेसर शर्मा हैं? दिल्ली के सेल्स यूनियन में आप ड्रामा टीचर थे? इसलिए बेटा मैं पहचान नहीं पाया तुम्हें। अरे सर, मैं रोहित अरोड़ा आपके ड्रामेटिक्स क्लास में था। एनुअल डे में आपने जो प्ले डायरेक्ट किया था, क्या नाम था उसका? हाँ, कल होना हो, उसमें मैं लीड था सर। अरे रोहित सर, मेरा अमिताभ बच्चन सालों के बाद देखा है। उनके बाद तो एकदम गायब हो गया था। कहाँ रहा इतने साल? खैर, क्या कर रहे हो आजकल? हाँ सर, स्कूल के इमीडिएटली बाद बैंगलोर चला गया था इंजीनियरिंग करने के लिए। आजकल एक मल्टीनेशनल बैंक में सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर। मल्टीनेशनल बैंक में सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर? तुझे तो एक्टिंग का शौक था ना? ये फाइनेंस वाला के चक्कर में कैसे चले गए? मुझे तो लगा था कि स्कूल के बाद तो ड्रामेटिक्स ज्वाइन करोगे। सर, चाहता तो मैं भी वही था, पर घर वालों ने जबरदस्ती इंजीनियरिंग में एडमिशन करवा दिया और फिर वहां से निकला तो एमबीए में डाल दिया। और पिछले 6 सालों से बैंक में म्यूचुअल फंड्स बेच रहा हूं। एक्टिंग छोड़ दी? अरे नहीं सर, थोड़ा पोस्टपोन कर दिया। 3 महीने में मेरी प्रमोशन होने वाली है, फिर मैं कंट्री हेड बन जाऊंगा। फिर सर 200 लोग मेरे अंडर काम करेंगे, तब सर टाइम ही टाइम होगा, तब अपना थिएटर ग्रुप चालू करूंगा। मैं नहीं मानता। कंट्री हेड बन के बोलोगे कि कुछ और हासिल कर लूं, फिर अपना पैशन फॉलो करूंगा। यार तुम यंगस्टर्स की ना दैट रेस का कोई अंत नहीं। नहीं सर, तो वैसे ही काफी देर कर चुका हूँ। अब ये घुटन ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर सकता। पेरेंट्स और सोसाइटी के लिए बहुत कर लिया सर, अब खुद के लिए कुछ करना चाहिए। वैसे सर, आप मेरा थिएटर ज्वाइन करोगे? सारे प्लेस आप ही डायरेक्ट करेंगे। जरूर ज्वाइन करूंगा। मैं भी मेन स्टेज को बहुत मिस करता हूँ। तुझे याद है जो एनुअल डे पे मैंने हमारा फेमस प्ले लिखा था, उसकी एंडिंग लाइंस तुझे याद है? सर,
आपकी लिखी हुई लाइंस कैसे भूल सकता हूँ? कल के लिए अपने आज को मत खो, क्या पता कल हो ना हो। शाबाश शाबाश। वैसे ये डॉक्टर ने तू क्या कर रहा है यंगस्टर? सर महीने में 20 दिन ट्रैवल करता हूँ। बाहर का अनशन खाना खाकर पेट में कोलाइटिस हो गया है। पिछले 3 हफ्तों से उसी का इलाज चल रहा है। सर कुछ टेस्ट करवाए थे, वही दिखाने आया हूँ। और आप सर? अरे मेरी उम्र में तो डॉक्टर के चक्कर लगते ही रहते हैं। वो मैं जरा अपनी कॉन्स्टिपेशन का इलाज कराने आया था। जिंदगी की प्लान बनाते रह जाते हैं, देखते ही देखते जिंदगी निकल जाती है। पिछले 6 सालों से मेन स्टेज से दूर रहा, किसी न किसी बहाने से टालता रहा। अगर आज तुमने अपने रेस जरट करने की पेशकश नहीं की होगी ना, वो दूर शायद हमेशा के लिए। वक्त हम अपनी जिंदगी में इतने मसरूफ हो जाते हैं, उनकी आवाज सुनाई नहीं देती। सर डॉक्टर, सर डॉक्टर, डॉक्टर, सर 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 प्लीज ध्यान से लो, ध्यान से देख। हम यूं ही प्लान बनाते रह जाते हैं और देखते ही देखते ये जिंदगी निकल जाती है। हे भगवान, प्लीज प्रोफेसर शर्मा को ठीक कर दीजिए। उन्हें अपनी रूह की आवाज सुनने का एक आखिरी मौका दीजिए। जिंदगी में पछतावे से बड़ा कोई दर्द नहीं होता। उनको ये दर्द मत दीजिए प्लीज। डॉक्टर, प्रोफेसर शर्मा कैसे हैं? डॉक्टर से तो कंप्लीट चेकअप कर रहे हैं। इनिशियल ऑब्जर्वेशन से कुछ सीरियस नहीं लगता है। मेरी गैस प्रॉब्लम डॉक्टर मैं कैबिन में नहीं गया। बताइए डॉक्टर, मैं बिरयानी कब से खा सकता हूँ? उसके लिए तो शायद थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। I'm sorry, doctor. Doing last stage pancreatic cancer. Do you need to admit Cancer? Last stage? I'm sorry, Doctor, what are the chances of survival? How much time do I have? 6 months at best. Professor Sharma had a massive cardiac arrest. Please don't move. कल के लिए अपने आज को मत खो, क्या पता कल हो न हो। जिंदगी में ऐसा भी होता है। अरे हमने भी काफी जिंदगी देखी है, लेकिन कभी जान लेने या देने की नौबत नहीं है। ज्यादा टेंशन आता है तो शॉपिंग चला जाता हूँ। एक बार चाचा जी को करनी थी ऑनलाइन शॉपिंग।
हाँ चिंटू, क्या कर रहा बेटा? पापा नेटफ्लिक्स पे मूवी देख रहा हूँ। हाँ, पीछे गाना सुनाई दे रहा मुझे। 2 मिनट बात कर सकते हैं? गाना चल रहा तो तेरी स्टोरी भी मिस नहीं होगी। जी बोले पापा। अरे यार, मैं ना ऑनलाइन शॉपिंग ट्राई कर रहा था। एक छतरी और एक टी शर्ट लेनी है। तुझसे 1-2 चीजें समझनी थी ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में। अरे पापा ऑनलाइन शॉपिंग क्यों कर रहे हो यार? बाजार जाओ, छतरी ले आओ। अरे बेटा, बाहर बारिश हो रही है, अब बगैर छतरी की छतरी कैसे लाऊं? बताइए क्या पूछना है ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में? यार मैं ना इस वेबसाइट पे आया हूँ, ये कपड़े, किताबें, टीवी, फ्रिज और सारी माइक्रोवेव तक सब चीज सामान बेचते हैं। तो इतना सारा सामान वेबसाइट पे फिट कैसे करते हैं? इनके लिए तो बहुत बड़ा एरिया बनता है कि नहीं? पापा वेबसाइट पे ना सिर्फ सामान की फोटो होती है, सामान अपने गोडाउन में रखते हैं। अच्छा अच्छा, और यहाँ हर जगह सेल सेल लिखा हुआ है। अभी तो सेल का सीजन भी नहीं है, तो ये कहां से सेल कर रहे हैं? और अगर कर भी रहे हैं तो कम से कम एक सेल्समैन तो रखना चाहिए। सिर्फ सामान की फोटो रखने से कस्टमर थोड़ी दुकान पे आएगा। पापा वेबसाइट पे सेल्समैन नहीं होता, आपको ऐसे सिलेक्ट करके खरीदना होता है। अच्छा, सेल्समैन भी नहीं होता तो बार्गेनिंग कैसे करेंगे? तेरी माँ तो कभी दुकान पर नहीं आएगी। कल सब्जी वाले ने प्याज के साथ 2 मिर्च नहीं दिए ना, और ना धनिया दिया, तो बिना प्याज के ही रात को मैंने पनीर दोपहर खाया था, पता है तेरे को? अच्छा देख, मुझे एक ना टी शर्ट मस्त पसंद आई, तो यहाँ ट्रायल रूम किधर है? वेबसाइट पे ट्रायल रूम नहीं होता, आपको ऐसे सिलेक्ट करना होगा। पर बिना ट्राई करे पता कैसे लगे कि फिट आती है कि नहीं? मैं ऐसा करता हूँ, इनको अपनी बनियान में अपनी फोटो भेज देता हूँ, उस पर फिट करके देख लेंगे कि टी शर्ट टाइट तो नहीं। पापा यहाँ पे ऐसा नहीं होता। वाह, हम वेबसाइट पर सिर्फ देखकर कपड़ा खरीद सकते हैं, ये क्या बात हो गई? वो हमारी फोटो देखकर साइज पता नहीं कर सकते? अच्छा 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 बेटा, ये ऐड टू कार्ट क्या है? मैंने तो कोई कार्ट नहीं ली। पापा आप जब सामान खरीदते हो तो वो सारा सामान एक कार्ट में जमा हो जाता है, ताकि जब आप बिल देने जाओ तो सारा बिल एक साथ में हो, समझे? तो फिर बिलिंग के बाद कार्ड कहां छोड़नी है? कहीं गुम हो गई तो पैसे चार्ज कर लेंगे। पापा कार्ट अपने आप वापस चली जाएगी। अच्छा, एक और बात बता, यहाँ कह रहे हैं कि डिलीवरी शेल टेक 4 to 5 days, पर मुझे छतरी तो अभी चाहिए। कुछ ले दे के जुगाड़ नहीं हो सकता? तेरे चच्चा डिफेंस कैंटीन से ना सामान ऐसे मंगाते हैं। पापा यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। अजीब बात है। अच्छा, तो वो जो डिलीवरी बॉय आएगा उसको कुछ चाय पानी देना होगा? नहीं पापा, प्राइस में सब इंक्लूड होता है। अच्छा, वो भी प्राइस में इंक्लूडेड है? तो इनका सामान इतना सस्ता कैसे है? बेटा मुझे तो लगता है ये सब सेकंड हैंड या नकली सामान बेचते हैं, तभी तो इनकी दुकान पर सिर्फ फोटो डाल रखी है ताकि बिना छुए खरीदना पड़े। मैं इनसे कुछ भी नहीं लूंगा। देख, मैं अपना रेनकोट पहन के बाजार से छतरी ले आता हूँ, और जब तू आएगा तो हम दोनों साथ जाकर सरोजनी नगर से टी शर्ट लेके आएंगे, ठीक है? चल तू अपनी पिक्चर एंजॉय कर, अब तक तो तेरा गाना भी खत्म हो गया होगा। अरे चिंटू, अरे बेटा तू कहां गया? कहीं नहीं गया पापा, यहीं पे हूँ। तो अरे तू गुस्सा क्यों कर रहा है इतना? क्या बोलूं पापा, आपके इस ऑनलाइन शॉपिंग में ना मेरी पिक्चर निकल गई। बस इतनी सी बात? अरे नेटफ्लिक्स पे रिवाइंड करके देख ले, एकदम सिंपल है। तो आपको बड़ा पता नहीं इस बारे में, तू टेंशन के अलावा कुछ देखा ही नहीं जिंदगी में। अपने पप्पा को क्या समझ रखा है तूने? हाउस ऑफ कार्ड्स और स्वीट्स के सारे सीजन देख चुका हूं मैं नेटफ्लिक्स पर। बेटा अपनी जवानी में मैं बिल्कुल हार्वे स्पेक्टर जैसा था। अभी तुझसे बात करके नार्कोस स्टार्ट करूंगा। तू क्या देखता है नेटफ्लिक्स में? बता बता। वो बेचारा 2 दिन तक शॉक में रहा, बाप निकला 10 नंबरी। तुम लोग क्या क्या टाइम पास कर रहे हो? चलो तहकीकात करने जाना है। जी सर।
जल्दी से नीचे आओ। हेलो प्रणय, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? प्लीज तुम जल्दी से नीचे आओ। विवेक का एक्सीडेंट हो गया, प्लीज तुम जल्दी से नीचे आओ। क्या? विवेक, विवेक, क्या हुआ इसे? Someone call the ambulance! विवेक, I'm really sorry, Mr. Shapapa. सर, यहाँ कल क्या हुआ आप बताइए। सर, कल रात विवेक और मैं बाहर से आ रहे थे और विवेक के दोस्त प्रणय और रघुनाथ डिनर पर आए थे। डिनर के बाद दोनों थोड़ी सी ड्रिंक करने के लिए गार्डन में चले आए और मैं ऊपर सोने चली गई। 1 घंटे बाद मुझे प्रणय का फोन आया कि विवेक का एक्सीडेंट हो गया है। ओपन एंड शट केस है, इंपल्सिव क्राइम ऑफ पैशन है। रात को 2-2 पैक टिकाकर इन लोगों में झगड़ा हो गया होगा और गुस्से में आके इन्हीं में से किसी एक ने इसके सर पे गमला उठा के दे मारा। बेचारा भाई था, खुद को उठा ही नहीं पाया। अच्छा करमचंद, तू एक काम करो, गमले के टुकड़ों को फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के पास भेज दो। जिसके फिंगरप्रिंट मिले वो खूनी है। काहे साहब, गमला तो पूर्ण गेला, बहुत जोर से फोड़ ला उसके सर पर। फिंगरप्रिंट्स मिलने का चांस ही नहीं है। तो नहीं है ना, मुझे मेरी पूछताछ कर रहे थे। माफ कीजिए पर ये विवेक व्हीलचेयर पर बस सर, 2 साल पहले बाइक एक्सीडेंट में उसे मेजर स्पाइनल इंजरी हो गई थी, तब से वो व्हीलचेयर पर था। आपको प्रणय या रघु में से किसी पर शक है? सर, ये दोनों उसके सबसे पुराने और करीबी दोस्त हैं। तीनों बिल्कुल भाइयों जैसे हैं। वो विवेक को कैसे मार सकते हैं और क्यों मारेंगे? दीदी ये लीजिए। दूर रहो। याद है परसों मेरे विवेक के साथ कैसी बदतमीजी की थी? तुझे तो मैं जेल भिजवाऊंगी। ये क्या बोल रही है? सर, परसों जब मैं और विवेक बाहर से आ रहे थे, विवेक को डेजीज बहुत पसंद है। उसने झुक्के से इनमें से एक गमले को उठाने की कोशिश की। गलती से वो गमला गिर के टूट गया। ये बाबूराम वहां आया और उसने मेरे विवेक को उसके लिए बहुत चिल्लाया। इसने पी रखी थी। विवेक ने सोसाइटी ऑफिस में इसकी कंप्लेन करने की धमकी भी दी थी। सर विवेक सर बार-बार इन गमलों को सूंघने के लिए उठा लेते थे और गिरा देते थे। उनके चक्कर में वो चेयरमैन हमको डांटता था। उस दिन हमने थोड़ी पी रखी थी इसलिए ज्यादा बोल गए, पर हमने विवेक सर को नहीं मारा सर। चुप कर, हर खूनी यही बोलता है। तूने खून किया है नहीं, वो मैं। मेरा मतलब कि साहिब फैसला करेंगे। कल रात क्या हुआ था? सर कल रात हम गेट पर बैठे थे, अचानक 10:30 बजे लाइट चली गई। हमें इस तरफ से आवाज आई, वॉचमैन टॉर्च लाओ, वॉचमैन टॉर्च लाओ। हम टॉर्च लेकर पहुंचे, उतने में लाइट वापस आ गई और हमने देखा कि विवेक सर यहाँ पड़े हुए थे और उनके सर से खून निकल रहा था। ये दोनों साहब भी उनके पास ही खड़े थे सर। साहब, केस सॉल्व। इन दोनों में से जो वॉचमैन को बुलाने गया था उसने खून नहीं किया। खूनी ने अंधेरे और विवेक के साथ अकेले होने का फायदा उठा के उसके सर पर गमला दे मारा। अच्छा, तो एक काम करो, दोनों को बुला के लाओ, अभी पूछताछ करते हैं। जी साहब। चला साहब ने बुलाया। कल रात क्या हुआ था? विवेक यार, आज तो बहुत कम पी रहा है। हम दोनों का चौथा ड्रिंक है और तू पहली बार अटका हुआ है। माजरा क्या है? मुझे नहीं पता रघु कि माजरा क्या है। क्या बोल रहा है तू भाई? जो बोल रहा हूँ
उसे ध्यान से सुन। आज के बाद तू इस घर के आसपास भी दिखाई नहीं देगा। बात क्या है विवेक? तू इस सब में मत पड़। ये रखो और मेरे बीच की बात है। देखा जिस तरह तू शिल्पा को घूरता है, तेरे घटिया दिमाग में क्या चल रहा होता है ये सब जानता हूं मैं। अपाहिज हूं, बेवकूफी अंधा नहीं। वॉचमैन टॉर्च लाओ, वॉचमैन टॉर्च लाओ। बेटा अब सरबू को लेकर आ। चला सामने में। सरदार क्या हुआ था? Cheers भाइयों। देख यार, आज तो बहुत कम पी रहा है। बात क्या है? हम दोनों की चौथी ड्रिंक है और तू पहले भी अटका हुआ है। माजरा क्या है? तुझे नहीं पता प्रणय कि माजरा क्या है? क्या बोल रहा है तू भाई? जो बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुन। आज के बाद तू इस घर के आसपास भी दिखाई नहीं देगा। बात क्या है विवेक? तू इस सब में मत पड़ रघु। ये प्रणय और मेरे बीच की बात है। देखा है मैंने जिस तरह तू शिल्पा को घूरता है, तेरे घटिया दिमाग में क्या चल रहा होता है ये सब जानता हूं मैं। अपाहिज हूं, बेवकूफी अंधा नहीं। वॉचमैन टॉर्च लाओ, वॉचमैन टॉर्च लाओ। साहेब दोनों एकदम चालू हैं। अब कैसे पता करेंगे कि खून किसने किया है? अभी पता लग जाएगा। तीनों को बुलाओ। जी साहब। चलो तीनों साइड में बुलाए। प्रणय, कल रात कैसे बुलाया था वॉचमैन को? चिल्ला के दिखाओ। जी सर। सवाल नहीं, जो बोल रहा हूँ वो करो। वॉचमैन टॉर्च लाओ, वॉचमैन टॉर्च लाओ। चल रघु, अब तेरी बारी। वॉचमैन टॉर्च लाओ, वॉचमैन टॉर्च लाओ। इन दोनों में से किसकी आवाज थी? साहिब को झूठ बोलता है। तुझे तो जेल में ले जाके तोड़ेंगे और सारा सच निकलवाएंगे। सर मैंने कुछ नहीं किया है, मैं डर गया था इसलिए झूठ बोला। विवेक मुझे भड़क रहा था, उस बाबूराव को बुलाने प्रणय ही गया था, पर उस समय मैं विवेक के साथ अकेला था, पर मैंने उसको नहीं मारा। पुलिस को बेवकूफ समझता है? लंबा जाएगा तू। विठल, इसे वैन में डालो और ले चलो। जी साहब। चल। सर मैंने कुछ नहीं किया, आप गलती कर रहे हो, आप गलती कर रहे हो। मैं अभी भी यकीन नहीं कर सकती कि रघु की मुझ में बुरी नजर थी और उसने मेरा विवेक को मार डाला। मैं विवेक के बिना कैसे जीऊंगी? प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। प्लीज अपना ख्याल रखना। कुछ जरूरत पड़े तो प्लीज कॉल करना। इसे कहते हैं अंधेरे में तीर चलाना। थैंक यू बाबूराव। ना तुम परसों विवेक पर चिल्लाते और ना ही मैं उसका मूड ठीक करने के लिए एक गमला नीचे से ऊपर लाती, और ना ही वही गमला लाइट जाने पर 5वें माले से उसके सर पर फेंकती। बुल्सआई।
तंग आ गई थी उसकी व्हीलचेयर के साथ बनती, उसकी नौकर बनकर रह गई थी। और अब मैं आजाद हूँ। सॉरी रघु, नथिंग पर्सनल। Thank you everyone for spending the evening with us. We hope you enjoyed the show. We had great fun putting it together. And please do join us outside for just getting together and meet and greet with the actors and just have a small reception. Thank you.